जुलाई 1996 का एक आम सा दिन था। लिवरपूल की स्ट्रीट पर एक रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर फ्रैंक अपनी बीवी कैरल के साथ किताबों की दुकान डिलन्स बुक शॉप की तरफ जा रहा था। फ्रैंक ने अपनी बीवी को एक सीढ़ी शॉप के पास छोड़ा और इससे कहा कि तुम कुछ देर के लिए यहाँ वेट करो, मैं ज़रा एक बुक शॉप से कुछ बुक्स खरीद लाऊं। जब फ्रैंक इस सीढ़ी शॉप वाली गली से निकलकर बुक शॉप वाली गली पर आया तो सारा इन्वायरमेंट यकदम चेंज हो गया। ऐसा लगा कि अचानक पूरी स्ट्रीट 1950s के ईयर की स्ट्रीट में चेंज हो गई हो। फ्रैंक के करीब से एक कैपलन्स नामी वैन गुजरी जिसके हॉर्न की आवाज़ भी 1950s के पुराने हॉर्न की तरह थी। फ्रैंक ने जैसे तैसे रोड को क्रॉस किया और बुक शॉप की तरफ बढ़ने लगा, पर वो ये देखकर हैरान रह गया कि वहाँ डिलन्स बुक शॉप नामी कोई भी दुकान नहीं थी, बल्कि दुकान के बाहर क्रिप्स नामी साइन बोर्ड लगा हुआ था। इस दुकान में बैग्स, क्लोथ्स और शूज़ लगे हुए थे। फ्रैंक हिचकिचाहट के साथ इस दुकान के अंदर दाखिल हो गया। कुछ सेकंड्स के बाद वहाँ का पूरा इन्वायरमेंट फिर से पुराने इन्वायरमेंट में बदल गया। दुकान ने डिलन्स बुक शॉप की शक्ल इख्तियार कर ली। इसी दौरान फ्रैंक ने वहाँ एक औरत को देखा जो कि 1950s में पहने जाने वाले मलबूसात के लिबास में मलबूस थी। फ्रैंक ने इस औरत से पूछा कि वो यहाँ क्या लेने आई थी, तो औरत ने हैरान कुन जवाब दिया। औरत ने कहा कि वो तो वहाँ बैग्स खरीदने आई थी, लेकिन वहाँ तो किताबें लगी हुई हैं। ये कहने के बाद औरत फ़ौरन फ्रैंक के सामने से ही इस बुक शॉप के दरवाजे से बाहर निकल गई और गायब हो गई। तो क्या वाकई ही ये एक टाइम ट्रैवल इंसिडेंट था? क्या रियली में फ्रैंक माजी में चला गया था? और क्या पास्ट में जाना वाकई ही में पॉसिबल है? अगर पॉसिबल है तो इंसान कैसे फ्यूचर में जा सकता है? न्यूटन ने तो कहा था कि टाइम ट्रैवल का कॉन्सेप्ट पॉसिबल नहीं है, लेकिन आइंस्टाइन ने किस बिना पर इसे पॉसिबल करार? टाइम ट्रैवल का बेसिक कॉन्सेप्ट सबसे पहले एक फिक्शनल राइटर हर्बर्ट जॉर्ज वेल्स ने दिया। इसने 1895 में द टाइम मशीन के नाम से एक नावल लिखा। इस नावल में टाइम मशीन को इंट्रोड्यूस करवाया गया। इस टाइम मशीन का एक लीवर बटन था जिसको दबाने पर इंसान बड़ी आसानी से माजी या मुस्तकबिल में सफ़र कर सकता था। अगर साइंटिफिकली टाइम ट्रैवल थ्योरी के बारे में बात की जाए तो एक ग्रेट साइंटिस्ट न्यूटन का कहना है कि टाइम कंटिन्यूसली एक ही रफ्तार के साथ चलता रहता है। टाइम किसी भी एक्सटर्नल एक्शन या फोर्स की वजह से स्लो या फास्ट नहीं होता। जैसे एक तीर कमान से निकलने के बाद सिर्फ एक ही डायरेक्शन में सफ़र करता है, ऐसे ही टाइम भी कंटिन्यूसली एक ही डायरेक्शन में चलता रहता है। लेकिन एल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपनी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के ज़रिए इस बात को गलत साबित किया कि टाइम कांस्टेंट है। आइंस्टाइन ने टाइम डायलेशन का कॉन्सेप्ट दिया, जिसके मुताबिक अगर कोई चीज़ बहुत तेज़ चल रही है यानी लाइट की स्पीड से सफ़र तय करती है तो इसके लिए टाइम स्लोली मूव करने लगता है। मिसाल के तौर पर समझ लें कि जॉन और जो दो ट्विन्स ब्रदर हैं। जॉन एक लाइट स्पीड रखने वाले रॉकेट में सफ़र करता है जबकि जो ज़मीन पर ही रहता है। जॉन जब पूरी यूनिवर्स का चक्कर लगाने के बाद ज़मीन पर आएगा तो 100 साल का अरसा गुजर चुका होगा, जो कि 3 और जनरेशन्स आ चुकी होंगी, लेकिन जॉन के नज़दीक अभी सिर्फ 4 साल ही गुजरे होंगे। इसी तरह आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के मुताबिक अगर किसी ऑब्जेक्ट का मास ज़्यादा है तो ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा होने की वजह से टाइम स्लोली मूव करेगा। इसी ग्रेविटेशनल टाइम ट्रैवल कॉन्सेप्ट को 2014 में स्पेस पे रिलीज़ होने वाली मूवी द इंटरस्टेलर में वाज़ेह तौर पर दिखाया गया है। मूवी में दिखाया गया है कि नासा पायलट कूपर ज़मीन के अलावा किसी प्लैनेट पर रिहाइश तलाश करने के लिए अपनी टीम के साथ जाता है। वो एक ब्लैक होल पर स्टे करता है। ब्लैक होल पर ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा होने की वजह से सिर्फ 1 घंटा गुजरता है, जबकि ज़मीन पर इसी वक्त में 7 साल गुजर चुके होते हैं। जब कूपर अपनी टीम के साथ मिशन मुकम्मल करके वापस ज़मीन पर लौटता है तो अर्थ पर 90 साल गुजर चुके होते हैं, जबकि कूपर के नज़दीक अभी सिर्फ 4 साल ही गुजरे होते हैं। चले इन एग्जाम्पल से ये तो पता चला कि टाइम ट्रैवल फ्यूचर में किसी हद तक पॉसिबल है,
लेकिन क्या टाइम ट्रैवल पास्ट में भी किया जा सकता है? और अगर किसी शख्स को पास्ट में जाने का मौका मिले और वो वाक़यात और इंसिडेंट्स को चेंज कर दे तो क्या कोई इशू नहीं होगा? पास्ट टाइम ट्रैवल के हवाले से बहुत से पैराडॉक्सेस जन्म लेते हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा फेमस है ग्रैंडफादर पैराडॉक्स। यानी अगर कोई शख्स पास्ट में जाकर अपने ग्रैंडफादर का मर्डर कर देता है तो जब उसके ग्रैंडफादर ही नहीं होंगे तो फादर कहाँ से आएंगे, और जब फादर नहीं होंगे तो ऑटोमेटिकली वो शख्स भी बॉर्न नहीं हो सकता। अगर रिलीजियस पर्सपेक्टिव से बात की जाए तो हिंदुइज्म में एक स्टोरी है, महाराजा ककोदमी की स्टोरी, जिन्होंने अपनी बेटी रेवती के शोहर के इंतखाब के लिए ब्रह्मा गॉड के पास जाने का फैसला किया। लेकिन जब वो गॉड से पूछ के ये वापस आते हैं कि उनकी बेटी के लिए सूटेबल हस्बैंड कौन होगा तो ज़मीन पर कई 100 साल गुजर चुके होते हैं। इसी तरह इस्लाम में भी द 7 स्लीपर्स की स्टोरी है, जिन्हें असहाबे कहफ भी कहा जाता है। ये 7 लोग थे जो कि 300 साल तक एक केव में सोते रहे, लेकिन जब 300 साल बाद उठे तो इन्होंने देखा कि वक्त 300 साल आगे गुजर चुका था। टाइम ट्रैवल के हवाले से फिलोसफर्स 2 तरह की थ्योरीज पेश करते हैं, एटर्नलिज्म की थ्योरी और प्रेजेंटिज्म की थ्योरी। एटर्नलिज्म थ्योरी के मुताबिक जैसे हाल मौजूद है इस तरह पास्ट और फ्यूचर भी मौजूद हैं और इनकी हकीकतें भी। यानी अगर कोई टाइम ट्रैवल मशीन है तो इंसान पास्ट में जा सकता है और फ्यूचर में भी ट्रैवल कर सकता है। लेकिन एक फ़िलोसफ़र पीन किकल्स इस बात से इख्तलाफ करते हैं। वो प्रेजेंटिज्म की थ्योरी पेश करते हैं, जिसके मुताबिक माजी और मुस्तकबिल वो तब्दीलियां हैं जो कि हाल पर असर रखती हैं, लेकिन इनका अपना कोई वजूद नहीं। नाजरीन, तो क्या आपके नज़दीक टाइम ट्रैवल पॉसिबल है और क्या इंसान फ्यूचर में ट्रैवल कर सकता है? कमेंट सेक्शन में अपनी ओपिनियन ज़रूर दीजिएगा। मज़ीद ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।